नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम्स। वसीम रिजवी जो अपने आप को कथित तौर पे लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बताता है, वो समय समय पे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन अभी 2 दिन पहले उसने एक ऐसी घटिया हरकत की है जिससे ना केवल भारत के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर काफ़ी आक्रोश पाया जा रहा है। और उसने ये घटिया हरकत ये की है कि उसने भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है और उसने इस याचिका के अंदर ये कहा है कि कुरान शरीफ की कुल ऐसी 26 आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और जिसके कारण न केवल भारत में और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। और उसने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि कुरान शरीफ की ये जो 26 आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दी जाती है, उन्हें कुरान शरीफ से रिमूव किया जाए। वसीम रिजवी की इस घटिया हरकत से भारत के अंदर जितने भी मकतब फिक्र के लोग हैं, चाहे वो सिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, सभी मकतब फिक्र के लोगों के अंदर एक काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और सभी मकतब फिक्र के लोगों ने वसीम रिजवी की इस घटिया हरकत की कड़ी निंदा की है और लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वसीम रिजवी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों के खिलाफ एक याचिका दायर की है और उन आयतों को सुप्रीम कोर्ट से रिमूव करने के लिए कहा है, उसको लेके हैदराबाद के जो मौलाना है शेख फसूद्दीन हैदराबादी साहब, उन्होंने क्या कहा है मीडिया के सामने। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों के खिलाफ लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक PIL दाखिल की है, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे शेख फसूद्दीन हैदराबादी साहब, ज़रा तफसील फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम। आज 11 मार्च 2021 को मगरिब की नमाज से पहले आज तक न्यूज़ चैनल के फेसबुक पर एक वीडियो 5.5 मिनट का कुछ अपलोड हुआ। उसमें वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाम से मशहूर है भी नहीं, अल्लाहु आलम, उस बंदे ने एक PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुरान की 26 आयतों के खिलाफ। और उस वीडियो में वो बोल रहा था, मैं पूरा वीडियो सुना। उसने ये कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद फर्स्ट खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, सेकंड खलीफा उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु, थर्ड खलीफा उस्मान ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु अन्हु ने कुरान में अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करते हुए कुछ अमेंडमेंट किए और कुछ चीज़ें दाखिल कर दिए, वायलेंस दाखिल कर दिए कुरान में, ऐसा वसीम रिजवी ने कहा। और उसने कहा कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देने की आयतें हैं, ये 26 आयतें जिसको हमने चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ऐसा उसने कहा। और उसने कहा कि ये इस्लाम को ताकत के बल पर फैलाने के लिए ये जिहाद करे उस दौर में वो लोग, और 26 आयतें जो दाखिल करे कुरान में ये प्रॉफेट मोहम्मद के दौर में नहीं थे, ये बाद वालों ने दाखिल करे हैं, ऐसा उसने कहा। झूठा है वसीम रिजवी। और वसीम रिजवी ने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की दुश्मनी में, लोग जानते हैं कि जो शिया है, जो राफजी हैं, वो लोग सहाबा की दुश्मनी में हैं। और वसीम रिजवी राफजी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ बोला है, उमर रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ बोला है। तो उसने अब ये नया काम जो किया है, कुरान की 26 आयतें टेररिज्म सिखा रही जो बोला है, और उसके बाजू ठहरा हुआ उसका जो एडवोकेट है, उसने कहा कि ये देश के खिलाफ प्रॉक्सी वार सिखाने की बातें हैं इसमें, और हम संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान से ही कुछ चीजें जाने हैं और ऐसा चैलेंज कर सकते हैं। उस एडवोकेट ने कहा, मैं अल्लाह का गुलाम, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, जमात अहले हदीस का खादिम, शेख रिजवानुल्लाह रियाजी हफिज़हुल्लाह ने ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल के तरफ से मुझे नेशनल स्पोक पर्सन जो बनाए हैं, मैं बोल रहा हूं इंशाअल्लाह कि हम इस PIL के अपोजिट में वसीम रिजवी के इस 26 आयतों के खिलाफ जो PIL डाला, इसके खिलाफ में हम इंशाअल्लाह हमारे एडवोकेट से बात करके हम अपोजिट में ठहरेंगे उस PIL की। हम भी जो है इंशाअल्लाह ये जनहित याचिका, ये PIL के अपोजिट में हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट के जरिए से जो सच्चाई है इस्लाम की, वो रखने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम ये बता रहे हैं, याद रखिए, राफजी वसीम रिजवी
دشمن ہے اسلام کا، دشمن ہے مسلمانوں کا، اور اس نے آج قرآن کے خلاف بھی دشمنی اس کی واضح کر دیا ہے۔ قرآن امن سکھاتا ہے، سلامتی سکھاتا ہے، قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ٹیررزم کو سکھانے والی نہیں ہے۔ اور وہ ظالم جو بول رہا ہے کہ اس میں آتنکواد کو بڑھاوا ملتا، اور ان کے ایڈوکیٹ بول رہے یہ پراکسی وار سکھانے والی بات ہے، ٹیررسٹ کو ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن جو نہیں پڑھے ہیں، قرآن جو نہیں سمجھے ہیں، وہی لوگ قرآن کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ وسیم رضوی کے ہر شیطانی کام کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور قانونی لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی سپریم کورٹ میں جا کر اس کی پی آئی ایل کے اپوزٹ میں ہمارے ایڈوکیٹس کو ہم ٹھہرائیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے سپریم کورٹ آف انڈیا سے ہی یہ ہندوستانیوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کچھ بھی ایسی ایک بھی آیت نہیں ہے جو ٹیررزم سکھاتی ہو۔ ٹیررزم کے اپوزٹ ہے اسلام۔ اسلامک ٹیررزم کا جو نام لیے اس ایڈوکیٹ نے، اسلامی آتنکواد کا جو نام لیے اس ایڈوکیٹ نے، یہ سب ان کو نہیں معلوم ہے اسلام کے بارے میں، اس وجہ سے وہ ایسی بات بول گئے ہیں۔ جھوٹ ہے، اسلام کے خلاف یہ سب باتیں، یہ جو بول رہے ہیں کہ اسلامی آتنکواد، اسلام از اپوزٹ آف ٹیررزم۔ اسلام مطلب پیس ہے، وہ ہم ثابت کریں گے، اور وسیم رضوی کے ہر شیطانی کام کے خلاف ہم آواز بھی اٹھائیں گے، قانونی بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔